ये देखिए, ये हमने एक शीट तैयार की है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। तो लाइनिंग के लिए आप कैसा भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो। और इसके बीच में हमने फोम शीट लगाकर इसको हमने क्विल्ट कर लिया है। देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इसकी इस तरफ से चौड़ाई हम ले रहे हैं 19 इंच और इस तरफ से लंबाई हम ले रहे हैं इसकी 15 इंच। तो इस तरह से हमने टॉप के लिए एक शीट तैयार की है और बॉटम के लिए भी हमने ये सेम साइज की दूसरी शीट तैयार की है। तो इसकी भी इस तरफ से चौड़ाई हम ले रहे हैं 19 इंच और लंबाई हम ले रहे हैं 15 इंच। तो सेम साइज के टॉप और बॉटम के लिए 2 शीट तैयार की है हमने। इसको भी हमने इसी तरह से क्विल्ट कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक, ये लाइनिंग का फैब्रिक और इसके बीच में हमने फोम शीट लगाकर इसको क्विल्ट कर लिया है। बैक पार्ट के लिए हमने ये एक शीट तैयार की है इसी तरह से। तो इसकी इस तरफ से चौड़ाई हम ले रहे हैं 20 इंच और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 11 इंच। इसी तरह से हमने ये एक और शीट हमने तैयार की है। तो इसकी इस तरफ से चौड़ाई हम ले रहे हैं 49 इंच 49 इंच और इस तरफ से लंबाई हम ले रहे हैं 11 इंच। इसको भी हमने इसी तरह से क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे इस सारी ऑर्गेनाइजर के सारे पार्ट्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब इस पार्ट के ऊपर हम जिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हमने जिप ली है। तो इसे हम इस तरह से एक साइड इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये जिप का सीधा वाला साइड है। तो सीधे वाले साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से और इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पकड़ना है इसे, इस तरह से पकड़कर इसके एक साइड हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से इस जिप को हमें स्टिच करना है। इस तरह से इसकी पूरी लंबाई में हम यहां तक इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहां से एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने जिप स्टिच कर ली है। अब हम इस जिप को इस तरह से राइट साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है जिप और कपड़े पर, इस सिलाई पर हम रेडीमेड फैब्रिक लेस अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास रेडीमेड फैब्रिक लेस है इस तरह से। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर सिलाई पर और इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस साइड और दूसरे साइड भी हम इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से रेडीमेड फैब्रिक लेस नहीं हो तो आप इसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो भी कपड़ा हो उससे आपको जितनी चौड़ी स्ट्रैप चाहिए उतनी स्ट्रेट स्ट्रैप कट कर लें और उसके बाद आप उसे एक साइड से इस तरह से थोड़ा फोल्ड करें और उसके ऊपर प्रेस कर लें। इसके बाद दूसरे साइड से भी इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करें और उसके ऊपर प्रेस कर लें। तो इस तरह से आप घर पे भी ये स्ट्रैप तैयार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी आपके पास लेस हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो जितनी दूर में हमने ये जिप अटैच की है उतनी दूरी में हम इस तरह से ये स्ट्रैप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये फैब्रिक लेस इसके ऊपर स्टिच कर ली है इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा के। तो पूरी लंबाई में हमने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये हमने 2 रनर लिए हैं। तो एक रनर हम इस साइड से इसमें डालेंगे और दूसरा रनर हम इस साइड से इसमें डालेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड से हम इसमें 2 रनर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें रनर डाल लिया है। एक साइड से हमने ये रनर डाल लिया इसमें और दूसरी साइड से भी हमने इसमें इस तरह से रनर डाल लिया है इस तरह से। अब हमने ये जो हमने शीट तैयार की थी 20 बाई 11 इंच की, तो इसे हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो इसके साथ में इस तरह से स्टिच करना है। तो इस तरह से दोनों के राइट साइड ऊपर की तरफ रखें और इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा ले। तो इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है और ये बैक का और ये वाला पार्ट हमने इस तरह से स्टिच लगाकर जॉइंट कर लिया है। तो दोनों साइड से हमने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये जो रेडीमेड फैब्रिक लेस है इसे हम यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है
तो जो जिप वाली साइड है उससे हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। बैक वाली साइड, ये बैक वाला पार्ट है, तो इस तरह से फोल्ड करें और इस लेस को इस तरह से रखें इसके ऊपर, और इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस साइड और इस साइड, दोनों साइड हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर यहाँ पर अटैच कर लेते हैं ये लेस सिलाई लगाकर, और इसी तरह से जो दूसरा वाला साइड है उस साइड भी हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे इसे, और इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइड इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं इसे। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर लेस अटैच कर ली है, और इस साइड भी हमने इसी तरह से इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर ये लेस अटैच कर ली है। अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और मार्किंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा दिया है दोनों साइड सेंटर पॉइंट पे। अब इसी तरह से ये जो दूसरा पीस है इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसे भी हम यहां से इस तरह से पकड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और मार्किंग कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम इसके ऊपर मार्किंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस वाले पार्ट का भी सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इस तरह से। और अब हमने ये जो हमने टॉप और बॉटम के लिए हमने जो 2 शीट तैयार की थी 19 बाई 15 इंच की, उनको भी हमने इस साइड से, ये चौड़ाई जो है 19 इंच, उस साइड से हमने चौड़ाई वाली साइड से इसे इस तरह से फोल्ड किया और सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर ली। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। और इसी तरह से हमने दूसरा वाला पीस है उसके भी इस तरह से सेंटर पॉइंट पर हमने निशान लगा लिया है। जो चौड़ाई वाली साइड है उस साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर लेनी है। अब ये देखिए यहाँ पर इस शीट पर हमने सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया और यहाँ पर इस वाले पीस पर भी हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया। अब यहाँ से ये दोनों सेंटर पॉइंट को हम इस तरह से मिला के रखेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने बैक वाले पीस पर सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया था उस सेंटर पॉइंट से हम जो दूसरा सेंटर पॉइंट है इसका उससे मिला के रखेंगे और यहाँ पर हम इसे पिन अप कर देते हैं। इस तरह से पिन अप किया। अब देखिए यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें इस पीस को इसके साथ में स्टिच करना है। तो इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको पिन अप कर लिया है। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इस पीस को आपको इसके साथ अटैच करना है। तो देखिए हमने राइट साइड ऊपर की तरफ ही रखे हैं क्योंकि सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हम इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे स्ट्रैप अटैच करके। और इसी तरह से इस साइड भी हम ये जो दूसरा पीस है उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो इस पीस का भी हम इस तरह से सेंटर पॉइंट इस सेंटर पॉइंट के साथ इस तरह से मिला के रखेंगे और ये वाला सेंटर पॉइंट हम इस सेंटर पॉइंट के साथ मिला के रखेंगे। इसी तरह से हम इस वाले पीस को भी यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से हमने टॉप और बॉटम के दोनों पीस हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं और इस साइड से भी हमने ये वाला पीस स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए ये जो हमने फैब्रिक लेस यहाँ पर स्टिच की थी तो 2 लेस को हमने इस तरह से स्टिच करके और थोड़ा चौड़ा बना लिया है। आप चाहे तो बाय स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं 2 से 2.5 इंच चौड़ी। तो इस तरह से हमने इसे थोड़ा चौड़ा बना लिया है इस लेस को। तो अब यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है
इसके ऊपर हम इसे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो आधी इस साइड आ जाएगी और आधी इस साइड। तो इस तरह से दोनों साइड हमें बराबर से पकड़ना है इस लेस को, और इस तरह से पकड़कर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इसके चारों तरफ, जहां पर हमने यहाँ पर जो पीस अटैच किया है इसके साथ। और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम इस लेस को इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड बराबर से रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इसके चारों तरफ हम ये स्टिच करके इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने फैब्रिक लेस इसके ऊपर स्टिच कर ली है चारों तरफ, और इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी ये फैब्रिक लेस इसके ऊपर स्टिच कर ली है। तो इस तरह से ये हमारा बिग साइज का क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ऊनी कपड़े स्टोर करके रखने हैं तो वो भी आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आपको अपनी साड़ियाँ स्टोर करके रखनी है तो वो भी आप इसके अंदर बहुत सारी साड़ियाँ स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए अंदर की तरफ से भी इसके अंदर फिनिशिंग है। जिस तरह से हमने इसको स्टिच किया है तो अंदर की तरफ भी बिल्कुल सिलाई कहीं से भी दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से ये हमारा क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस जरूर कीजिएगा।